आप सीरियस हैं और आपकी आ, जो बात में दम है, वेटेज है। और सबसे एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बी इट इन हिंदी और इंग्लिश। यू मस्ट बी ए वेरी गुड स्टोरी टेलर, कि आप अपनी बात को बहुत ही आसान तरीके से और एक इंटरेस्टेड वे में सामने वाले को सुना सको। भाई, उसका इंटरेस्ट अगर बना रहेगा तो चांसेस ये हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा। अब ये सारी चीजें हो गई कि भैया ये चीज होनी चाहिए। अब पैसा देगा कौन आपको? पैसा देंगे बहुत सारी फर्म्स हैं, गवर्नमेंट फंड फर्म्स भी हैं, प्राइवेट वेंचर्स भी हैं जो आपको पैसा दे सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बोलता हूँ कि गवर्नमेंट फंड जैसे स्टार्टअप इंडिया है, ये नेस्कॉम 10,000 स्टार्टअप्स हैं, ये फंड मिलते हैं, लेकिन इट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। आप अप्लाई करोगे एंड इट विल टेक टाइम। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हैं जो आपकी बात को सुनने को राजी हैं और आपको पैसा भी दे सकते हैं। बस आपको लेने वाला बनना चाहिए। ये बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे कंट्री में एक है इंडियन एंजल नेटवर्क। ये इंडियन एंजल नेटवर्क क्या है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, और वो सारे लोग जिन पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, वो उस पैसे को आपकी, जैसे ये नारायण मूर्ति हैं, नंदन नील केनी हैं, इनके पास पैसे हैं और ये उस पैसे को इनोवेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन इनोवेटिव आइडिया को नर्चर करने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये आप इनके पास अगर जाते हैं और आपके पास एक अच्छा प्रेजेंटेशन इनको देते हैं, तो चांसेस ये हैं कि आपको इनसे काफी पैसा मिल सकता है। क्योंकि देखिए, इनिशियल स्टेज में आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए। इनिशियल स्टेज में आपको कितना चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, या थोड़ा सा अगर आप और आगे बढ़ गए हैं तो 10 लाख डॉलर तक भी हो सकता है, वो 4-5 करोड़ तक हो सकता है। इससे ऊपर आपको पैसा नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है कि पहले उस प्रोटोटाइप को डेवलप करके एक इनिशियल मार्केट में अपनी जगह बनाओ। फिर आपके हैं कुछ ये एक्सेलर वेंचर हैं, राइट? ये एक्सेलर वेंचर जो है, ये भी एक आपका, इसके जो वो हैं सीईओ हैं, वो गणपति वेणुगोपाल हैं, और ये भी एक इंडियन ही है। और एक्सेलर वेंचर की खास बात ये है कि ये भी अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर को पैसा देता है, 5 से 7.5 लाख डॉलर तक ये आपको दे सकता है, इफ they are satisfied, their team is satisfied with your performance, with your presentation. इसके अलावा कुछ ग्लोबल वेंचर्स भी हैं, लाइक 500 स्टार्टअप्स और ब्लूम वेंचर्स भी हैं जो कि आपको पैसा दे सकते हैं। लेकिन इन सबसे पैसा लेने के लिए मेन चीज क्या है? यू मस्ट हैव ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर आइडिया, a comprehensive business plan, a prototype, a team, and a capacity to convey your thoughts, to convey your project to the people in an interesting and lucid manner. इसके साथ मैं अपनी अब वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं इनवाइट करूंगा शैलेंद्र जी को कि वो इस विषय पे थोड़ा सा और प्रकाश डालें और हमारे बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित करने की कोशिश करें कि सब कुछ जॉब नहीं है, हम जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं, भले हम पे पैसा हो या ना हो। हमें एक चीज समझनी चाहिए बच्चों कि हमारे देश में 95% लोग ऐसे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं और 5% लोग ऐसे हैं जो कि हमसे, जिनके लिए हम जॉब कर रहे हैं, राइट? हम भी उनकी तरह बन सकते हैं, क्योंकि वो भी कभी ऐसे व्यक्ति थे जिन पे पैसा नहीं था, लेकिन उनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी थी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थी, इसकी वजह से वो आगे आ गए। भगवान ने सबको पूरा ब्रेन दिया है, हमें उसका इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल अगर हम उससे प्रॉपरली कर लिया तो हम फेस इन द क्राउड हो सकते हैं। हमें पार्ट ऑफ क्राउड नहीं बनना है, हमें फेस इन द क्राउड बनना है, और उसके लिए हमें ये चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। ये चीजें ऐसी बहुत सी चीज, देखिए आप कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप इज एप्टीट्यूड, ठीक है, एग्री, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए। धन्यवाद। Okay, thank you, sir. So with all that apology, please, I think we can start once again. We are back to
Can say the business. Can you yeah. see the screen? Yes, sir. It's clear, sir. It's clear. Okay. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Yep. सॉरी ऑन माय साइड, कुछ एरर के कारण ये मीटिंग थोड़ा लेट हो गई। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना देना चाह रहा था कि मेरा नाम शैलेंद्र है और मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मेरा ग्रेजुएशन है। आई हैव डन इंजीनियरिंग इन बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अजय कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, और उसके बाद मैंने एमबीए किया था MNIT इलाहाबाद से, और वहीं से मेरा कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तब ये इलाहाबाद बैंक था। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा था कि मेरा ये समझाने का मतलब था कि किसी भी फील्ड से आप कोई भी पढ़ाई करके कहीं भी जा सकते हैं, तो इस चीज को कभी भी मतलब नहीं आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे फ्यूचर में। और आफ्टर ज्वाइनिंग बैंक मेरी पहली पोस्टिंग बहराइच में रही, और उसके बाद मैं मुरादाबाद आया था। मेरी पोस्टिंग IFTM ब्रांच में थी, वहाँ पे हमारी ब्रांच है, वहाँ पे ही आयुष सर से हमारा परिचय हुआ था। तो थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग अस। और प्रिंसिपल सर की जो कुछ इस चीज में इन्होंने स्टार्टिंग में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया, तो काफी अच्छा बताया, और मेरा काम काफी हल्का कर दिया सर ने ये बता के कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। तो मैं इस पॉइंट, अपना टॉपिक आज का है कि फंडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप की फंडिंग अपॉर्चुनिटी पहले समझने से पहले हमको पहले ये समझना एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। तो अगर आप लोगों को ये फोटो पहचान में आ रही हो तो आप लोग प्लीज समझें, ये अमेजोन का स्टार्टिंग का ऑफिस। आज दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी, सबसे अमीर आदमी, उसकी ऑफिस की स्टार्ट है केबिन से उल्टी छोड़ है। अगर इस स्लाइड को देखें, ये दो भाई हैं, एडोल्फ डैसलर और रुडोल्फ डैसलर। ये दो लोगों ने अपने एक छोटे से कमरे में जूते की छोटी सी फैक्ट्री स्टार्ट की थी, जो आज दो बड़ी कंपनी है जिसका नाम एडिडास और प्यूमा। ये दो फोटोज दिखाने का मेरा पर्पज ये था बताने के लिए कि हम लोगों को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें ये हमेशा सोचना है हम जाना कहाँ चाहते हैं। अगर जेफ बेजोस का विजन ये होता कि मैं इसी कमरे में रह जाऊंगा तो आज अमेजोन ना बनती, और इन दो भाइयों का विजन ये रहता है कि मैं एक छोटी सी जूते कंपनी बना के रह जाऊंगा तो आज एडिडास और पूमा ना होता। तो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? किसी ने ये कहा है कि change will not come if you wait for someone else to change things for you, or some other time if you work for your change will come. एंटरप्रेन्योरशिप के डेफिनेशन पे जाएं सर, तो एक इंडिविजुअल क्रिएटिंग एंड न्यू एंटरप्राइज एंड बियरिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप कुछ नया अपना करना चाह रहे हैं और उसके लिए रिस्क लेने की कैपेसिटी है आपके अंदर, तो आपको आपके एस्टेब्लिशमेंट का रिवॉर्ड भी मिलेगा। टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? बेसिकली इसको देखा जाए चार पार्ट में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को डिवाइड किया है: स्मॉल बिजनेस, स्केलेबल स्टार्टअप, लार्ज कंपनी और सोशल। अब स्मॉल बिजनेस में अगर सोचे, छोटी सी पान की दुकान, दैट इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप। से थोड़े से बड़े पे जाएं, आपके घर के आसपास छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप है क्योंकि उनका अपना एक बिजनेस है। स्केलेबल लेवल पे जाएंगे, जैसे आपके आजकल छोटे से स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिनकी फंडिंग नॉर्मल है या नॉर्मल रेवेन्यू में है, 20-25 लाख के स्टार्टअप पे काम किया, वो है। जैसे आप कोई एग्जांपल दूं मैं, तो आज जैसे अपने यहाँ मुरादाबाद के पास अलीगढ़ के पास एक खुर्जा जगह है, वहाँ पे पॉटरी बहुत फेमस है। तो पॉटरी के छोटे छोटे बिजनेस वो छोटे स्टार्टअप है। लार्ज कंपनीज, आप सर ने एग्जाम्पल दिए थे, यूनिकॉर्न्स हैं। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आती हैं तो बड़े लेवल पे जो NGOs के थ्रू काम करते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जाम्पल्स। हमको बी बताने का पर्पज यह था कि आपको फंडिंग के बारे में बताने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप का है क्या और एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है क्यों। अगर आप देखें तो सबसे बेसिक चीज जो इंपॉर्टेंट आती है एंटरप्रेन्योरशिप, वो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है उस कंट्री की जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जो वहाँ पे बंदा काम कर रहा है या ग्रोथ कर रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उस एरिया की ग्रोथ का, क्योंकि जब तक लोग बिजनेस नहीं करेंगे तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। इनोवेशन आती है जब कोई नई चीज स्टार्ट होती है, तो स्टार्टिंग में वो अलग सी लगती है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जाके आप लोग जब इनोवेशन आती है उसमें, वहां पे एक एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और बेसिक सोशल चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आज से 5 से 6 साल पहले फोन कैसे थे, बिल्कुल अलग थे।
इतने स्मार्टफोन नहीं थे, इतनी चीप अफोर्डेबल रेट में नहीं थे, लेकिन इनोवेशन आई तो इससे एक सोशल चेंजेस भी आया। अब आज जैसे हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, आपके साथ 4 या 5 साल पहले प्रायर कोविड या पॉसिबल ही नहीं था, या ऑप्शन में नहीं था लोगों के। R&D डेवलपमेंट होता है, नई नई चीजें आती हैं, नई नई ग्रोथ आएंगी, और ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस होंगी उसका और बेटरमेंट होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। अब हम लोग इस मेन टॉपिक पे आते हैं कि एमएसएमई की स्कीम क्या क्या है जो नए बिजनेसमैन के लिए फायदा होती है। एमएसएमई की स्कीम से समझने से पहले मैं समझना चाहूंगा एमएसएमई है क्या एग्जैक्टली। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इसको 3 पार्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से डिवाइड किया गया, माइक्रो, देन स्मॉल, देन मीडियम। माइक्रो वो होता है जिनका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, स्मॉल उनसे बड़ा यानी 10 करोड़ से और से कम है, और मीडियम वो है जिनका 50 करोड़ से कम है। अब आते हैं सर कि गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करती है एमएसएमई। एमएसएमई को प्रमोट करने का सबसे बड़ा रीजन सर होता है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए एमएसएमई सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही बिजनेस देता है लोगों को, और यही जब बिजनेस आएगा तो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज आएगी एम्प्लॉयमेंट की। अगर आप इस फिगर पे जाएं तो हमारे देश की 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई को रिप्रेजेंट करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले जॉब क्रिएशन आएगी। आप एक छोटी सी दुकान पे देखेंगे, वहां पे 2 लोग एम्प्लॉय रहते हैं, 3 लोग एम्प्लॉय रहते हैं, और बड़े लेवल पे 100-50 एम्प्लॉय। तो जॉब क्रिएशन तभी होगी जब लोग बिजनेस करेंगे। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया कि कौन भी ग्रोथ बढ़ती है, और इन सबके साथ आपकी कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट होता ही होता है। अब मैं कुछ स्कीम्स बताऊंगा जो गवर्नमेंट की हैं, जिससे अ, एक उद्यमी, जो एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी बोलते हैं, वो आगे जा सकता है। तो एग्जाम्पल से कुछ नाम लूंगा। पीएमएजीपी की स्कीम है सर, इसको प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहते हैं। इसी में सर एक एक्सटेंशन होती है, सेकंड एक्सटेंशन। मुद्रा यूनिट होती है, सीजीपीएमएससी कवरेज की स्कीम होती है। माइक्रो एंड स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, स्फूर्ति नाम से प्रोग्राम है, एस्पायर नाम से है, नेशनल एससी हब है, ईएसडीपी प्रोग्राम है, एटीआई है, स्वर विकास है, पीएमएस है, ऐसी कई स्कीम्स है। बट मैं सारी स्कीम्स में न जाके आपके पास 3 स्कीम एक्सप्लेन एक्सप्लेन करूंगा जो सबसे बेसिक है। मैंने आज की टारगेट ऑडियंस के हिसाब से बताया, जो लोग नए स्टार्ट करेंगे उनके लिए। सबकी स्कीम बहुत बेसिक है, पीएमईजीपी, मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया। इसमें मोस्ट ऑफली आप लोगों ने मुद्रा का नाम बहुत सुना, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने प्रमोट काफी किया था। स्टार्टिंग से चलते हैं सर, पीएमईजीपी स्कीम से स्टार्ट करते हैं। इन सब स्कीम्स के जानने से पहले मैं आप सब लोग को एक चीज बताना चाहूंगा। कुछ इसमें वर्ड्स ऐसे आएंगे जो बैंकिंग टर्म्स में या फाइनेंशियल टर्म्स में हैं, और शायद आप लोगों को इतनी नॉलेज ना हो, तो मैं इनको पहले हल्का सा ब्रीफ कर दूंगा ताकि ये तीनों स्कीम समझने में आपके लिए आसानी होगी। केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, सर ये वो बोर्ड है जिनके थ्रू ये सारी स्कीम्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, और थर्ड डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है इसका। आप इनके थ्रू कोई भी उद्यमी इसमें अप्लाई कर सकता है, और वो जिस भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहेगा वहां पे वो रूट हो जाएगी। सेम काम वहां पे एक डीआईसी भी होती है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री सेंटर, ये भी वही चीज करता है। अब सर देखिए, 2 चीजें होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। इसको थोड़ा एक्सप्लेन मैं करूं। सर जैसे अगर आपने कोई एक प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाई, ठीक है, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे, और उसके बाद प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, जिसमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनता है, ये आती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेकिन सॉफ्टवेयर बन रहा है, या आपने कोई हॉस्पिटल खोला है, ये सर्विस सेक्टर होता है। तो ये बेसिक 2 छोटी छोटी चीजें हैं जो स्टूडेंट को समझनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर क्या है। अब आती है प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट समझने में सर ने स्टार्ट में प्रिंसिपल सर ने एक्सप्लेन किया था कि जब आप किसी एंजल इन्वेस्टर के पास कोई चीज जाते हैं, या इन्वेस्टर के पास जाते हैं जो आपके में फंड लगाना चाहता है, तो पहले आपका प्रोजेक्ट समझेगा क्या है। तो आप उसको, आपके बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको होगी, तो एक प्रोजेक्ट कॉस्ट डिक्लाइन होती है कि कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी। सेम आता है मार्जिन मनी। लेट से आप किसी बैंक को अप्रोच करेंगे कि सर मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं फॉर एग्जाम्पल एक जूते की फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, या किसी भी टाइप जूते की फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ इसमें जूते मैन्युफैक्चर करूंगा। तो आपने बताया था मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो लगभग 25 लाख का है। इसमें मैं मशीनें खरीदूंगा, रॉ मटेरियल खरीदूंगा, कुछ एम्प्लॉयज होंगे, बिजली होगी, XYZ होंगे, ये पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया।
फिर आप बोलोगे सर मैं इसमें, लेट से आप कहते हो मैं 20% अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा, 20 लाख रुपए की मैं फंडिंग चाहता हूँ, जो 20% दैट इज 5 लाख, ये आपका हो गया मार्जिन मनी। अब एक टर्म सर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्सिडी। गवर्नमेंट प्रमोट करेगी सर तो पब्लिक आएगी क्यों उसके पास? तो प्राइवेट वेंडर पे भी, प्राइवेट फाइनेंसर पे भी जा सकती है, या मे बी उसको वो अफोर्डेबल ना पड़े, उसको जो बैंक का इंटरेस्ट देना है, तो एक टर्म आता है गवर्नमेंट जैसे सब्सिडी। गवर्नमेंट प्रमोट करती है नए उद्यमी को कि आप आइए, गवर्नमेंट की सब्सिडी का फायदा उठाइए और अपने प्रोजेक्ट को आप बढ़ाइए। तो इसमें सर सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से आपको अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। लेकिन हाँ, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन करना चाहिए, उसके बाद सब्सिडी मिलती है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी एक इंस्टीट्यूट है जिनके थ्रू आप ले सकते हैं। एसएचजी कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये कुछ लोगों की कम्युनिटी बन जाती है, महिलाओं की बनती है, और ट्रस्ट होते हैं। हाँ सर, एक नेचर ऑफ लोन में आपको मैं समझाना चाहूंगा, टर्म लोन दैट इज टीएल, दिस वाज द पेज आई वाज एक्सप्लेनिंग। जी, और हम लोग प्रोजेक्ट कॉस्ट तक जा चुके थे, इसके बाद सर मार्जिन मनी। मार्जिन मनी भी हो चुका था सर, सब्सिडी, देन नेक्स्ट पेज सर, सीसी और टीएल में एक्सप्लेन कर रहा था। ओके, अगर स्टार्टिंग से सर, बस जस्ट बैक सर, हाँ सीसी एंड टीएल सर, जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, दो तरह के लोन होते हैं किसी भी इन फाइनेंशियल सेक्टर में। एक सीसी होता है जिसको हम लोग कैश क्रेडिट बोलते हैं, एक टर्म लोन होता है जिसको रिपेमेंट के हिसाब से चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है कोई, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, जैसे मैं एग्जाम्पल अभी जूते की फैक्ट्री का ही लिया था। तो जब उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास एक जमीन है, उस जमीन पे एक अपना एक कारखाना, मैं छोटे सिंपल वर्ड यूज करूंगा ताकि हमारी ऑडियंस को समझ सके, अपना कारखाना स्टेब्लिश करना चाहता है। सबसे पहले उसे क्या चाहिए? कुछ मशीनें लेनी होंगी, शेल्टर कराना होगा। इन सब के लिए सर एक उसका टर्म लोन किया जाएगा, जिसको आप हम लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट को सेटअप करना है, बिजनेस को सेटअप करना है। इसमें सर क्या होता है कि आपका एक टर्म डिसाइड हो जाएगा, लेट्स से आपने 7 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए अपना एक लोन ले लिया, उसकी रिपेमेंट हो जाती है स्टार्ट, इसको टर्म लोन बोलते हैं। लेकिन सीसी क्या होती है? जब हमारे बिजनेस को इनका मेन फोकस है कि कंटिन्यूअस एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज सेगमेंट ट्रेडिशनल एंड प्रोस्पेक्टिव, इस तरह से है। इसमें सर होता क्या है कि जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, केवीआईसी और डीआईसी जो दो कंपनीज है, उनके थ्रू आप रूट कर सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी ये कंपनीज होती हैं, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई अभी आपके यहाँ तो एक बच्चा पास आउट होता है और वो सोचता है कि मुझे छोटी सी फैक्ट्री डालनी है फार्मा की, छोटी सी दवाई, लोकल लेवल पे दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की। वो क्या करेगा कि वो केवीआईसी के ऑफिस पे जाएगा, अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करेगा, और उसके बाद वो केवीआईसी के थ्रू फाइल मूव होगी जिस बैंक में ये चाहते होंगे या जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चाहते होंगे। सर जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, ये 25, द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग के 25 लाख, और जो सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख की होती है। जो बेनिफिशियरीज हो सकते हैं वो ऑब्वियसली 18 ईयर्स से प्लस के होने चाहिए। और सबसे अच्छी चीज होती है पीएमईजीपी का जो लोन होता है, ये केवल और केवल नए प्रोजेक्ट के लिए होता है। अगर कोई एग्जिस्टिंग, ताकि किसी भी स्कीम का मिसयूज ना हो। हमारी गवर्नमेंट चाहती है किसी स्कीम, किसी भी उद्यमी को प्रमोट करने के लिए तो उसने पीएमजीपी स्कीम बनाई, लेट से। लेकिन अगर इसका फायदा एग्जिस्टिंग कस्टमर उठा लेंगे जिनको ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है, तो स्कीम का जो मेन पर्पज है वो सवाल नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें गाइडलाइन लगा रखी है कि एग्जिस्टिंग यूनिट पे पीएमजीपी या इस तरह के लोन नहीं होंगे, नए उद्यमी को ही प्रमोट करने के लिए होता है। सर अगर नेक्स्ट पे जाए सर, तो इसमें हमने सब्सिडी को एक्सप्लेन किया है। यस, सब्सिडी होती क्या है? आप सब्सिडी का पार्ट ये, जैसे आपने 10 लाख का प्रोजेक्ट है सर, तो उस 10 लाख के प्रोजेक्ट में आपने कुछ अपना मार्जिन लगाया। उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट रन कर जाएगा, तो लेट से रूरल एरिया में जाते हैं, तो जनरल कैटेगरी में वो सब्सिडी 25% है प्रोजेक्ट कॉस्ट की। गवर्नमेंट आपके सक्सेसफुल बिजनेस रन करने से 3 साल तक आपका प्रॉपर लोन का रिपेमेंट हो रहा होगा, तो 25% सब्सिडी जनरल कैटेगरी में, रूरल में, और अर्बन कैटेगरी में, रूरल में, अर्बन कैटेगरी में जनरल में 15% देगी। सपोज किसी ने 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया तो 15 लाख रुपए, अगर अर्बन में है उसकी प्रोजेक्ट और अगर गाँव में है तो 25%, यानी कि 25 लाख रुपए का उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। किस काम के लिए? कि आपने उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली चलाया और देश की डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में काम दिया। तो आप सोचिए, अगर किसी ने 10 लाख का प्रोजेक्ट लिया
और उससे 5 साल की 3 साल तक वो रन कर आया, अब बिलीव मी, वो उसका जो टोटल इंटरेस्ट पार्ट भी होगा ना, वो भी 25% सब्सिडी से कम होता है। यानी कि वो लोन आपको गवर्नमेंट से फ्री में मिल रहा है। और सपोज वो आपके, आप SC ST OBC माइनॉरिटी, एक्स सर्विस में, फिजिकली हैंडिकैप्ड, इन पार्ट में आते हैं और रूरल में आते हैं, तो 35% तक की सब्सिडी है। आप ये सोच सकते हैं गवर्नमेंट कितना प्रमोट करती है और कितना फायदा देती है। हम लोगों को पता नहीं होता है कि ऐसी स्कीम्स भी हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पीएमजीपी लास्ट चीज और बताना चाहूंगा मुद्रा में जाने से पहले, पीएमजीपी की स्कीम में क्या होता है कि सर जब आप ट्रेनिंग, एक होती है एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, उसके बाद जब आपको वहीं से ट्रेनिंग भी कराई जाती है DIC और पीएमजी KVIC के ऑफिस से, जिसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं और पूरा प्रोजेक्ट समझाया जाता है। इनके इनकी वेबसाइट पे आप जाके देखें, 30 मॉडल प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, जो आपको एक वीडियो के थ्रू या आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आपको बताएंगे मान लीजिए कोई नया उद्यमी है, समझ नहीं पा रहा है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे बनती है, या मार्जिन मनी एग्जैक्टली है क्या, या अर्बन में बेनिफिट है या रूरल में। जैसे थोड़ा एग्जाम्पल दूं, IFTM का जो एरिया आता है, TMU का एरिया जाता है, वो मुरादाबाद के यहाँ से रूरल में आता है, ना कि अर्बन में। तो आप नोटिस करेंगे जितनी फैक्ट्रीज लगाते हैं लोग, वो अपने सिटी से थोड़ा दूर करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि रूरल में कुछ चार्जेस कम पड़ जाते हैं और सब्सिडी ज्यादा मिल जाती है। अगर हम लोग अगर मुद्रा पे जाएं, मुद्रा है क्या? मुद्रा को फुल फॉर्म में देखा जाए तो PMMI बोलते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म है सर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये सर अप्रैल 2015 में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी 10 लाख तक के लोन के लिए। सर नेक्स्ट स्लाइड। मुद्रा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके ऊपर शिशु, किशोर और तरुण। इसमें सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इस लोन में किसी भी उद्यमी को किसी भी तरह का कोई कोलेटरल नहीं देना है। बैंक कैन नॉट आस्क फॉर द कोलेटरल। कोलेटरल मीन्स आपकी सिक्योरिटी, आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप बैंक में अप्रोच करें कि मुझे मुद्रा का लोन लेना है, बैंक आपका प्रोजेक्ट देखेगा, आपको समझेगा। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी यूनिट, आप मान लीजिए कोई छोटी सी दुकान चलिए, आप उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो भी मुद्रा लोन ले सकते हैं। इसमें बैंक गवर्नमेंट की पूरी गारंटी रहती है और बैंक किसी भी तरह की सिक्योरिटी के लिए नहीं मांग सकता है। तो 3 पार्ट में डिसाइड किया गया, छोटे लेवल पे शिशु, उससे मिड लेवल पे किशोर और लार्ज लेवल पे तरुण। शिशु का लोन 50,000 से उससे कम एम्प्लॉय उद्यमी के लिए होता है, जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, या गुमटी चला रहे हैं, या नया एकदम बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इनकी फॉर्मेलिटी ना के बराबर होती है, कोई मार्जिन की जरूरत नहीं होती है, और 50,000 तक के लोन सिंपल आपके बेसिक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हो जाएंगे। इवन इसमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती है। फिर मिड में आते हैं किशोर में, जिसमें ये जो स्लैब है वो 50,000 से 5 लाख तक जाता है, और लास्ट में तरुण आता है 5 लाख से 10 लाख तक। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया एक तीसरी स्कीम है, जिसमें SC ST बोरोवर्स और वुमेन बोरोवर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंक के थ्रू इस स्कीम को निकाला था। इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक की मुद्रा, 10 लाख तक होती है, 10 लाख से 1 करोड़ तक के लिए इस स्कीम के अंदर जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें गवर्नमेंट ने टारगेट का दे दिया था कि सभी बैंक की सभी ब्रांच को एटलीस्ट एक ये यूनिट करनी ही करनी है। तो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको कि ये SC ST कैटेगरी के लोगों के लिए और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। इसमें 75% प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट साइज। अब चूंकि मुझे जितना पता है कि फार्मा से रिलेटेड सभी लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, पूछना चाहूंगा क्या इनमें से कोई किसी की फोटो को पहचानता है, कौन है? फिर नेक्स्ट इनका नाम आएगा लिख के, सर क्लिक करेंगे इनका नाम लिख के आएगा प्लीज। हाँ, श्री धर्मील से, कोई इसको जानता है? प्लीज सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाए सर। रिकॉर्ड नाम इनका आएगा शशांक। ये स्टूडेंट्स प्लीज इन लोग का नाम नोट करें और आप सर्च कीजिएगा कि ये हैं कौन। ये मेरी तरफ से आप लोग को होमवर्क है, ये आपको प्रमोट करेंगे, आपको आगे मोटिवेट करेंगे बढ़ने के लिए। मैं पहले वाले बार सर एक बैक करें तो हमको शशांक जी के अलावा जो उनकी फोटो दिखाना चाहूंगा, दर्शी जी की, धर्मी जी की। आप लोगों ने फार्मीजी का ऐड देखा होगा, फार्मीजी का बहुत ऐड आता है।
ये फार्मेसी के फाउंडर है। इन्होंने सोचा कि मैं क्यों मेडिसिन बिजनेस को ऑनलाइन नहीं ला सकता हूँ। छोटी सी सोच, नई इनोवेशन थी, कठिन था। इस कंट्री में जहाँ डॉक्टर का पर्चा पढ़ नहीं पाते हैं, वहां पे इन्होंने सोचा कि मैं ऑनलाइन लाऊंगा। यंग एज में। और धर्मवीर सेठ जी फार्मेसी के फाउंडर है। सेकंड नाम आप लोग प्लीज सर्च कीजिएगा सर। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। और मैं ओपन सेशन करूंगा, अगर कोई किसी स्टूडेंट को कोई तरह का कोई क्वेश्चन है। थोड़ा मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है, ताकि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको एक्सप्लेन कर सकूंगा कोई चाहे तो। Thank you very much, sir, for your valuable talk, sir. I'm sure that everybody must have gained a lot of knowledge on these loans and the government scheme what you have shared with us. So, is there any questions? I ask the student. I request the student, if there is any question, you can raise your hand. You can raise and you can even unmute yourself and you can ask the question. I have allowed the unmuting, so now you can unmute yourself and ask the question. सर आप वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं सर। Students or any of the participant or students, please unmute yourself. Even you can write your question in the chat box. अगर किसी का क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हेलो सर। यस सर। सर मैं रजत चौधरी बोल रहा हूँ, बी फार्म 7 सेमेस्टर से। यस रजत सर, बताएं। सर सर हमेशा मतलब सर शेड्यूल कास्ट को ही हमेशा क्यों इम्पोर्टेंस दिया जाता है सर? ऐसे तो सर गवर्नमेंट की योजना से सबको बराबर होना चाहिए। नहीं रजत सर, ऐसा नहीं है। आपने एक्सप्लेन किया होगा कि केवल स्टैंड अप इंडिया में ऐसा है कि शेड्यूल SC ST और उनके लिए स्पेसिफिक स्कीम निकाली गई है, बट PMEGP की स्कीम, मुद्रा स्कीम में ऐसा कोई कास्ट फाउंडेशन नहीं है, सभी के लिए इक्वल है। थोड़ा सा उनको ये माना जाता है कि वो अंडर प्रिविलेज रहे तो उनको एक बेटर थोड़ा सा एक एज मिला है उसमें मार्जिन में। अदरवाइज सभी के लिए प्रॉपर स्कीम है। आप अगर देखें तो वो जो कैटेगराइजेशन है वो अर्बन और रूरल के, जैसे आप मानेंगे कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट कम है तो रूरल एरिया में ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, अर्बन में डेवलपमेंट ज्यादा है तो वहाँ पर सब्सिडी कम दी गई है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। और थोड़ा सा एक सोशली एक बेटर अपलिफ्ट करने के लिए हाँ थोड़ा सा एज दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी है उनके लिए स्कीम्स नहीं है, उनके लिए भी प्रॉपर वही स्कीम है। मुद्रा में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, PMG में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। SC ST की और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने नोटिस किया था, वुमेन का भी वर्ड था SC ST में। वुमेन जो है वो जनरल कैटेगरी की भी हो सकती है। तो स्टैंड अप इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया गया है और SC ST एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया गया। वो पर्टिकुलर स्टैंड अप इंडिया की स्कीम है PMEGP, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। Pradeep Kumar has raised the hand. Pradeep, do you have any question? You can ask. Unmute yourself and ask the question. Yes, sir. My name is Pradeep. Research scholar in pharmacy. सवाल पूछें प्रदीप। हेलो। हाँ सवाल पूछें अपना प्रदीप। सर मेरा सवाल ये, जी सर, जैसे अगर हम कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, सपोज मेडिसिन का स्टार्टअप ले, हम चाहते हैं ब्रांड हम बनाते थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में लॉन्च। तो ये थोड़ी सी आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही थी। प्रदीप जी, तो आपका क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, अगर प्लीज आप दोबारा से बोल दें, थोड़ा आवाज में डिस्कनेक्ट कर जाता है। Mr. Pradeep, please repeat your question. Pradeep, repeat your question. क्या क्वेश्चन आपको दोबारा से पूछें? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम जैसे स्टार्टअप करना चाह रहे हैं मेडिसिन का, अपना सेल्फ ब्रांड अगर हम बनाते हैं और थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करा के हम मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग सर हमें कौन सा लोन भारतीय सरकार के द्वारा से या बैंक द्वारा
सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। प्रदीप, सबसे अच्छी बात है कि आपने इतनी कम एज में इस चीज के बारे में सोचा था। बहुत ही मैं मतलब क्लैप करना चाहूंगा आपके लिए, बहुत ही बढ़िया आपने सोच तो रखी कि आप अपना करना चाहते हैं। कि सर आप किसी भी स्कीम में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आप केवीआईसी के थ्रू पीएमईजीपी या एक स्कीम और होती है, पीएमईजीपी सेंट्रल लेवल पे एक इसकी स्कीम होती है, मुख्यमंत्री लेवल मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम से, MMRY के नाम से भी आप उसमें अप्रोच कर सकते हैं। आप थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करा के आप पैकेजिंग करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो सेटअप लगेगा वो ऑब्वियसली कहीं और से परचेज करेंगे तो रिटेलर में आ जाएंगे, जो कि होलसेल और रिटेल दोनों में काउंट कर सकते हैं इसको। आप उनकी स्कीम के अंतर्गत ले सकते हैं, पीएमईजी पे भी और MMRY में भी ले सकते हैं, दोनों में ही। बट आपका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग अपनी लगाने का होगा, उनका वो होगा, कोई इशू नहीं है, आप इसमें अप्लाई करा सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जो सब्सिडी के है रूप में नहीं होलसेल और जाते हैं, सब्सिडी में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप सिंपल मुद्रा लोन से भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। जैसे आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, केवल आपको 5 ही 6 लाख रुपए की जरूरत है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज बीच में मैंने क्लियर नहीं बताई जी थी, तो स्किप कर गई थी। जो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, उसका वन टाइम जो सब्सिडी वाली स्कीम होती है, इसका पूरे लाइफ टाइम में आप या आपके स्पाउस एक ही बार उसको उपयोग कर सकते हैं। तो नॉर्मली होता है क्या, जब आदमी छोटा प्रोजेक्ट लगाता है तो उस स्कीम का फायदा नहीं लेता है। उसका परचेस, मान लीजिए आपने केवल 3 लाख का प्रोजेक्ट लगाया और आपने सब्सिडी स्कीम में आपने 75,000 की सब्सिडी ले ली, आपका बिजनेस अच्छा चला, बाद में उसको नया एक्सपेंशन करना चाहते हैं और अब चाहते हैं कि दोबारा से आप एक सब्सिडी का लोन ले लें जो बड़ा होगा, तो अपने बेनिफिट है, तो नहीं, गवर्नमेंट आपको दोबारा अलाउ नहीं करती है। ये क्लॉजेज इसलिए लगाए जाते हैं कि ताकि किसी भी स्कीम का मिस यूटिलाइजेशन ना हो। तो आदमी यही करता है, जब स्टार्टिंग लेवल बिजनेस स्टार्ट करता है तो छोटे फंड्स में ले आप दूसरे फाइनेंस पे जाते हैं जिसमें सब्सिडी ना हो। बिना सब्सिडी के लोन को लेके, जैसे मुद्रा के अंतर्गत ले लिया या अदर स्कीम में ले लिया, डायरेक्ट MSME में जाके। और उसके बाद जब प्रोजेक्ट बड़ा हुआ, नया सेटअप स्टार्ट किया। जैसे आपके सेटअप में सर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं आएगी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कहीं और करा रहे हैं। आपकी मेन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इन्हीं की आएगी, राइट सर? अभी प्रदीप जी म्यूट है। मेरे ख्याल से यही मेन कॉस्ट रहेगी कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से है और इनको केवल उसमें अपना ब्रांडिंग करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है और होलसेलर के पास, रिटेलर के पास बेचना है इसको। तो सर मेरे सजेशन में इसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पे ना जाके आपको नॉर्मल मुद्रा अप्लाई में करना चाहिए, जिसमें आपकी फंड इन्वायरमेंट कम होगी और आप इस अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट और आगे की रिटेल, अपने लेबर कॉस्ट, इन सब चीजों में आप इन्वेस्ट करके बाद में जब अगर कभी फ्यूचर में आप अपना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो इस स्कीम को लें, ताकि आप सब्सिडी का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। So we are now at the Thank end you of the very much. session. Thank you, sir. I'll stop. Thank you very much, sir. Good morning to all, one and all available here online in this meet. Despite or having some technical glitch together today, it is indeed a very wonderful event. On behalf of Tirthankar Mahavir College of Pharmacy, Tirthankar Mahavir University, I would like this opportunity to extend my heartfelt gratitude my gratitude to the eminent speaker, Mr. Shailin Mishra, Senior Manager at Indian Bank. Sir, it is the first kind of, I can say, the funding opportunity of early stage entrepreneurship. I have attended the first time this kind of lecture in my, in the event. Despite we have attended many events for IIT before. And really it is very knowledgeable insight regarding the MSME, regarding the Pradhan Mantri Entrepreneurship Employment Yojana, KVIC, DIC, Pradhan Mantri Mudra Yojana. I feel that in younger entrepreneurs like our students, those who are really want to have this thing in their life, they can success, they can have benefit with this lecture today. So from the Tirthankar Mahavir University, I really thankful to you, and in future maybe we can invite you for the more lectures, or in person we can invite you as well. So it will be beneficial for us. Thank you very much, sir. Welcome, sir. So thank you, Piyush sir. Thank you very much. I think that's the end of our today's expert talk. Sir, I thank. Yes, sir. Anything? Can I ask all the participants to show your screen so we can take a picture of you? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that's what, sir. Yeah. So I request all the participants to please turn on your cameras so that we can take a screenshot. Thank you, sir.
Turn on your cameras, please, so that we can take the screenshot. So I'll go one by one. So we are on now. I can see. Page number 1. Yeah, page number 1. Aman Tyagi, Yashpal, Isha Agrawal. Yes, all of you, please. Thank you. Okay. With the smiling face, the best of you. Thank you. So I'll go to the next now. Yes, Arbaz Khan, Deepanshu, Vaibhav Rathore sir, Kazim Ali. Yeah, this page, Samantha. Please turn on, Mithul sir. Turn on your cameras. Vivek, Noma Khan, Praduman, Asim Hussain. Please, yeah, Adarsh Chauhan. So I'll just going to take 1, 2, 3. Please look at the camera. Look at the camera and smile, please. Thank you. Okay, taken. Okay, going to the third one. I'm very glad to see there were we had more than 100 participants. And yeah, I'm going to the next page. That Nitin Kumar, Vivek, Bhupen sir. Yeah. People are leaving. All right. So I think the last page and we are done. Ubi Rastogi, Mohammad Faizan, Dr. Babna, Uzman, please turn on your cameras. Lukman, Garvit Gupta, Himani, Hitesh Bharadwaj, please turn on your cameras so that we can take a best shot of you. Anyway, thank you. So I think we are done with the photo taking session. So thank you one and all. Yeah, so I think we'll end the session. And before ending, sir, we want to share the slide of IIC, what activities we have done so far. Those people who want to leave the meeting, this slide will run for another 1 minute, and those who want to leave the meeting can leave. So now the event is over. I would like to thank all the students, all the staff members for joining this session and making this session a great success. Thank you very much. Despite the initial hiccups, we could make it. Thank you so much to one and all. Yeah, so we'll end the session after playing this our achievement slide of IIC. Thank you.